The shift operator E. कैपिटल E से इसको इंडिकेट करते हैं। The shifting operator E of a function fx is defined as, तो डेफिनेशन आपको याद रखना है, E fx is वन साइड आपको राइट में वो शिफ्ट करा देता है। E fx is fx plus h, जस्ट इसके बाद वाला टर्म आपको लगाना है। अगर आप सिर्फ ऑपरेटर लगा रहे हो दैट मींस एक स्टेप आपको जंप करना है। वेर h क्या है यहाँ पे? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। यहाँ पे जस्ट एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे, h इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। Relation between डेल्टा एंड E बहुत सिंपल है बहुत, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेशन याद रखना है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एंड द डिफरेंस ऑपरेटर E, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सो डेल्टा एफएक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मैम fx प्लस h माइनस fx। दोनों के बीच में रिलेशन सोचिए क्या हो सकता है? We know that delta fx is fx plus h minus fx and E fx is fx plus h. So delta fx can be written as using this, अगर इसको यूज करें तो डेल्टा एफएक्स को क्या लिख सकते हैं? E fx माइनस fx। E fx minus fx, E minus 1 fx। अपने से बस fx को ड्रॉप नहीं कर देना इस स्टेप में, आपको दोनों स्टेप से fx को हटाना है। जैसे लास्ट में मैंने अभी व्हाट्सएप पे आपको कमेंट करके दिया है ना, डायरेक्टली इसको E माइनस 1 नहीं लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में से fx निकाल के अच्छे से लिखोगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू E माइनस 1, ठीक है, और E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस, दोनों याद रखना। अगर E को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा प्लस 1 लिखेंगे, और डेल्टा को E में कन्वर्ट करना है तो E माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। There are some properties of operator E also, जैसे आपने डेल्टा के लिए अलजेब्रा पढ़ा था, शिफ्टिंग ऑपरेटर के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर E, so first property is operator E is distributive. What is the meaning of distributive? Anyone? What do
do you understand by distributive law? मैम ई एफ एक्स प्लस जी एच इज इक्वल्स टू ई एफ एक्स प्लस ई जी एच। वेरी गुड। प्लस के लिए भी हो सकता है, माइनस के लिए भी हो सकता है। तो जैसे हमने डेल्टा के लिए डिस्क्राइब किया था, ई के लिए भी होल्ड करता है, आप चाहे तो उसका प्रूफ भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट समझने के लिए यू कैन गो फॉर द प्रूफ ऑल्सो। सेकेंड इज ई इज कम्यूटेटिव विथ रिगार्ड टू अ कांस्टेंट। E is commutative with regard to a constant। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बता सकते हैं? जो लैंग्वेज में मैंने लिखा उसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? मैम ई सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी ई एफ एक्स। वेरी गुड। That is E CFX is equal to C EFX। प्रूफ आप लोग कर लीजिए। कोई भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होता है तो आई विल डिस्कस, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप सेंड करोगे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। डेल्टा के लिए आपने प्रूफ कर लिया है तो इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन थर्ड वन इज E obeys लॉज ऑफ इंडिसेस। ये डेल्टा में भी था, छूट गया है। ये डेल्टा के लिए भी आपका ट्रू है। जो मैं ई के लिए लिख रही हूँ वो डेल्टा के लिए भी हो। ई obeys लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस मींस पावर। पावर के लिए प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ना, e to the power m e to the power n fx है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर m प्लस n एफ एक्स। वेरी गुड। इज इक्वल टू e to the power m plus n fx। डेल्टा के लिए तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्टा में भी ये सेम प्रॉपर्टी है। डेल्टा टू द पावर m इनटू डेल्टा टू द पावर m है, तो आप उसको डेल्टा टू द पावर m प्लस n fx लिख सकते हो। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ में जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। Then fourth one is E is not commutative with respect to variable। वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है। Not commutative with respect to variable। इसका मतलब मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे? मैम ई ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए ई एफ एक्स। ए तो फिर आप कांस्टेंट ले रहे हो ना, ये तो आ जाएगा। ए और सी तो एक ही चीज है। आई थिंक ये होना चाहिए ई एफ एक्स नॉट इक्वल टू ई एफ ले लें, ई एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ए होगा। ईसी ले रहे हैं तो सीई हो जाएगा ना, एफएक्स को हमने कांस्टेंट किया हुआ है। अगर वेरिएबल के साथ लेते हैं यानी ईएफ लेते हैं तो दैट विल बी नॉट इक्वल टू एफ।
कांस्टेंट के साथ लेते हैं तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, EC इज इक्वल टू CE, बट वेरिएबल के साथ लेते हैं यानी EF लेते हैं तो दैट विल बी नॉट इक्वल टू FE। द नेक्स्ट वन इज, ये सबका प्रूफ आप देखते जाइए, कहीं प्रॉब्लम होना है तो पूछिएगा। EAFX plus EGX is equal to AEFX plus BEGX। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखते जाइए। डेल्टा के लिए हमने प्रूफ किया है, ई के लिए आपसे हो जाना चाहिए। Then sixth one is E del is equal to delta E is equal to delta। Seven, E to the power 0 fx is nothing but fx, है ना, कोई स्टेप चेंज नहीं होगा। e to the power 0 है तो आपका fx ही आ जाएगा। e to the power n fx, बता सकते हैं क्या होगा? कांस्टेंट। नो, जैसे मैंने डिफाइन किया था EFX, तो मैंने कहा आपको एक स्टेप जंप करना है, मतलब आप fx plus h पे जाओगे। अगर आप e स्क्वायर fx निकालना चाह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? E of EFX यानी E of fx plus h यानी क्या हो गया? fx plus 2h fx plus 2h, यानी जितना पावर लगा है उतना स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो अब क्लियर है, e to the power n fx क्या होना चाहिए? fx plus nh। वेरी गुड। दिस वन इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ E। इतना जितना भी प्रॉपर्टी देखा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है जो आपको यूज करना है। तो e to the power n fx is fx plus nh। अगर नेगेटिव में है तो e to the power minus n fx, तो उसके बताइए fx minus nh। वेरी गुड। उतना स्टेप आपको रिवर्स जाना है, पीछे जाने में जाना है, ठीक है। इट विल बी fx minus nh, ये भी आपको याद रखना है। तो इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि e स्क्वायर fx is not equal to e fx का स्क्वायर। e स्क्वायर fx का मतलब e fx का होल स्क्वायर नहीं होता है। e स्क्वायर fx का मतलब आपको दो स्टेप राइट के साइड में जंप करना है, शिफ्ट करना है। Now you can try the numerical delta square by e x cube। अब बनाइए इसको। ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर हैं, तो पहले हम लोग उसको सेम ऑपरेटर में चेंज करना होगा। तो हम लोग इसको ई में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेल्टा और ई में हमने क्या रिलेशन देखा? e minus 1 whole square e minus 1 whole square divided by e।
तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। ई स्क्वायर माइनस 1 है ई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 ये है ना, एक्स क्यूब फिर डिवाइड कीजिए तो यू विल गेट ई माइनस 2 माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस 1 एक्स क्यूब, ब्रैकेट ओपन करके अप्लाई करो, इट बिकम्स ई एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब to the power minus 1 x cube. So e x cube becomes एक्स एक्स प्लस 1 होल क्यूब x एक्स प्लस 1 होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल क्यूब 1 जनरली नहीं लेते हैं जब तक लिखा नहीं रहता है। आप x प्लस 1 भी लेके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली आप x प्लस h लिख के बनाओ, ठीक है। यस मैम क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 लेना है, यूनिटी लेना है, तब हम लोग x प्लस 1 लेंगे। नहीं लिखा है देन वी विल गो फॉर x प्लस h। And what about e minus 1? एक्स माइनस 1 होल x minus h है ना, 1 भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप h ही लेकर बनाएंगे। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 6x या अगर h को 1 ले रहे हैं तो यू विल गेट 6x, और अगर h के टर्म में लिख रहे हैं तो बुक में आंसर 6x ही दिया हुआ है, इसमें आप 1 लेकर बनाओगे तो यू विल गेट 6x डायरेक्टली, लेकिन अगर h के फॉर्म में बनाए हैं तो कितना है। You will get 6x h square, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लिख सकते हो if h is equal to 1 then we will get 6x, और 1 लेकर डायरेक्टली भी बना रहे हो तो there is no problem, आप दोनों के साथ जा सकते हो। Next relation between the operator E of finite difference and differential coefficient D of differential calculus. That is, prove that E is equal to small e power s। ये किया हुआ है आपका, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर सेंड किया था उसमें था ये, यस मैम किया हुआ था ना। तो किसी को कुछ डाउट है इस थ्योरम के प्रूफ में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको रिलेशन याद रखना है। स्टेप सारा क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है।
जल्दी बोलिए। मैम बता दीजिए, हम मेरे नहीं मिल रहा है ये। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। लैंग्वेज आपके पास लिखा हुआ है, मैं लैंग्वेज पे नहीं जा रही हूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके मैम। न्यूमेरिकल में हम लोग ये यूज करते हैं, आप लोग फैक्टोरियल नोटेशन का न्यूमेरिकल बना रहे थे, उसमें डेल्टा एफ एक्स आ रहा था, है ना, डेल्टा क्यूब आया था, वहां से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो राइट साइड में आप देख रहे थे, सिंपली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको। ठीक है, वहां पे हम लोग आएंगे लाइव क्लास में, ऐसे न्यूमेरिकल में आप लोग वहां तक पहुंच चुके हो। सो आप देख रहे थे वहां पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो डेल्टा और नॉर्मल डिफरेंशिएशन इक्विवेलेंट होता है ना। डिफरेंशियल फाइनाइट डिफरेंसेस में हम लोग उसको डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में कैपिटल डी से। सो वी नो दैट द डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज एन एनालॉगस मीन्स सिमिलर, एनालॉगस टू द डिफरेंशियल ऑपरेटर डी ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा और जो डिफरेंशिएशन का सिंबल आप लोग कैपिटल डी यूज करते हो, दे आर बोथ सिमिलर। इन कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस वी डील विद द रेशियो ऑफ साइमल्टेनियस इंक्रीमेंट्स। अभी हम लोग इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ना, एक्स हो रहा है, एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्स प्लस एच हो जा रहा है, देन एक्स प्लस 2h हो जा रहा है। whereas in differential calculus we deal with the limit of such ratios when the increment tends to 0। जस्ट आपको डिफरेंशिएशन जब इनिशियल स्टार्ट किया गया था तो आपको क्या बताया गया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, याद है स्टेप्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन हम लोग थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देन सबट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, देन लिमिट लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड टू 0। सो इसको देख के रखिएगा, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, ओके। क्लास एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम।